बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव जो है ये सीधी संसदीय क्षेत्र है। सीधी संसदीय क्षेत्र में चुनाव का असर किस तरीके से है, तो आज हम चाय पे चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। ये आंचलिक बाजार है, सीधी जिले की आंचलिक बाजार है, जोगी पहाड़ी बाजार है। यहाँ हर तरह के लोग हैं और ये पूरे इस इलाके में साप्ताहिक बाजार लगती है और यहाँ पे लोग चाय पर चर्चा करने के लिए मशगूल हैं। तो आइए हम चाय पे चर्चा करते हैं। स्वागत है आप सबका चाय पे चर्चा पर। क्या कहेंगे आप चुनाव को लेकर के? लोकसभा चुनाव आपके सामने है, क्या कहेंगे? कैसा कैंडिडेट चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, किस तरीके से अपना जनप्रतिनिधि चाहते हैं आप, क्या कहेंगे? बढ़िया होना चाहिए, काम करे अपने देश के लिए, अपने देश का विकास बस, और अब क्या चाहिए हम लोगों को? देश का विकास के लिए चाहते हैं। किसको चाहते हैं, कैसे चाहते हैं? जो है तो है, अब क्या बोले, वो तो मन में है। मन में है। हाँ, वो तो काम करने वाले मन में हमेशा रहते हैं, लेकिन जो विकास करेगा वही तो आएगा। इस बार लोकसभा चुनाव ऊपर है, तो काम करेगा वो आएगा ही, किसी को उतना सोचना भी नहीं पड़ेगा। कौन कौन से मुद्दे हैं इस चुनाव में? मुद्दे तो हम नहीं बता सकते हैं, आम जनता है, पार्टी से इतना जुड़े हुए तो आदमी नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि हमारा प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? बेरोजगारी को लेकर यही कहेंगे सरकार से, जो कोई भी सरकार हो, जिसकी भी सरकार बने, उसमें जैसे पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। क्या कहेंगे? चुनाव सामने है आपके। सही बात है भैया जी, कौन बोल रहे हैं, कौन पढ़े लिखे हैं उसको रोजगार करने के। कौन कौन सी क्षेत्र में समस्याएं हैं आपके? सब क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं हैं भैया। कौन कौन सी समस्याएं? थोड़ा यहाँ रोजगार का प्रॉब्लम है, जैसे फैक्ट्री वगैरह नहीं है यहाँ, ज्यादातर कृषि क्षेत्र के लोग आते हैं, तो कृषि प्रधान जैसे अपना देश बोला जाता है, उसी हिसाब से यहाँ खेती बाड़ी करने वाले ज्यादा लोग हैं। उनको क्या चाहिए, कोई फैक्ट्री वगैरह हो तो उसको कम से कम मतलब व्यवसाय रोजगार मिले, यही चाहते हैं और कुछ नहीं। सरकार और सब ठीक है, बस थोड़ा रोजगार में ध्यान दे कि जैसे हमारे युवक हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको थोड़ा व्यवसाय मिले, ना मिले सरकारी, प्राइवेट ही मिले मगर मिले। हम लोग का यही रुझान है, बाकी और कुछ नहीं, सरकार से यही चाहिए हम लोग। क्या कहेंगे आप? हम तो आज के आने वाले युवा पीढ़ी के बारे में बोलेंगे कि आज के युवा पीढ़ी जो भी पढ़े लिखे हैं उनको कोई भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल बेरोजगार होके घूम रहे हैं, कहीं बाहर प्रदेश जाते हैं किसानों के बच्चे। तो हम तो लगभग कोशिश करेंगे कि हमारी कांग्रेस पार्टी सही युवा वर्ग के लिए काम करती है और कांग्रेस के पक्ष में है। क्या कहेंगे चाचा आप? नमस्कार भैया जी, हमारा आवेदन और निवेदन हमको, और न विकास चाहिए न विकास चाहिए, हमको योजना वो चाहिए कि हमारा जो 5 तत्व जो हटाया जाता है हमको वो चाहिए। क्या हमारे जो हटाया जाता है ये, इसमें से हम लोग वंचित हो जाएंगे। हमारा जो कांग्रेस ने जो हमको ने बनाया था, कल क्या बनाया, जो कल 5 एकड़ देते थे आज 25 डिसमिल को हकदार है। कल 5 एकड़ का था, आज वह 25 डिसमिल को हो, और आज के पीरियड में हम लोग सब कुछ बेच गया। मोदी जी तो बहुत सारी योजनाएं दे रहे हैं, बहुत सारा उत्थान कर रहे हैं आप लोगों का। हमारे पास तो सब तो दे दिया, तो विकास देने से थोड़ी होता है। विकास के मामले में तो मोदी जी पीछे नहीं है। हमारा तो अक्षर तो हटा दिया जाए, कल में बंदी हो जाऊंगी तो हमारे पास क्या करोगे आप लोग? मैं कल क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि बंदी होने के लिए हमको जो कल कांग्रेस ने जो लागू किया था वो हमारा योजना दिया था, पाया कहाँ से, कौन पाया है? पाया कौन है? कोई नहीं पाया है। कल हमारा कांग्रेस ने दिया था, बताया, उसको थोड़ा दावे हुए थे, उसके साथ कोई और पार्टनर था, तो कोई बनाने थे कोई बिगाड़ने थे, उसमें 2 था। थोड़े बिछुड़ गया कांग्रेस तो वंचित हो गया, बाकी राइटर है। तो बाकी मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे, मोदी जी के बारे में बराबर है, बराबर है।
विकास तो भी देता, वो भी देता, लेकिन हमारे जो आरक्षण जो हटाया जाता है, तो विकास लेकर बैठेंगे तो हम हमारा वो जो उसको लेकर चलेंगे। क्या नाम है आपका? ये प्रसाद बैगा कहाँ से है? सवारी को। तो बैगा बैगा जनजाति के लिए अभी मोदी जी ने कितनी योजनाएं दी? हमारे पास सारी योजना दिया है, लेकिन ये बताओ कि जब हमको जो भगा देंगे, बंदी कर देंगे, हम बंदी पर रहेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? क्या कहेंगे? आपके सामने लोकसभा चुनाव है, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर के? कौन कौन से आपके मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिससे आप लोग पीड़ित हो, प्रभावित हो? विकलांग है सर। विकलांग है? जी। विकलांग है तो दिव्यांगों के लिए सरकार की तरफ से क्या योजनाएं आपको मिल रही, क्या लाभ मिल रहा है? अब वही 600 रुपए महीने मिल रही है, और तो कोई नहीं। क्या चाहते हैं आगे? अब आगे सरकार क्या चाहते हैं आगे, क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं सरकार बनेगी, अब आगे क्या होगा। इस क्षेत्र में और कौन सी समस्याएं हैं? इस क्षेत्र में समस्या तो बहुत है, जैसे जैसे समस्या है अपने यहाँ पानी की समस्या है, लाइट की तो है पर पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। कैसे आना हुआ इस बाजार में? इस बाजार में सब्जी भाजी लेने आया है। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई अच्छी है और सारा काम अच्छा है। हमारे यहाँ पंचायत में कोई कमी नहीं है, कोई अन्याय करता है उसकी सुनवाई नहीं होती है। आप शिकायत करेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है, यही हमारे पंचायत में चल रहा है। बाकी ठीक है, तो नहीं पंचायत की कहानी, सरकार की बताइए, केंद्र सरकार के बारे में, राज्य सरकार के बारे में क्या संतुष्ट हैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, इनकी योजनाओं से? बताते रहा हूँ कि शिकायत करते हैं तो सुनते नहीं, हमारे ही सरकार का नाराज है। जो सरकार चालू है वही सरकार न हमारा है, तो कहीं सुनाई नहीं हो रही है, कोई अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। रिपोर्ट करने जाते हैं उसका नकल रखे हैं, तहसीली जाते हैं, तहसीलदार आदेश करता है, पटवारी मौका में नहीं आता है, कोई जबरदस्ती किसी का लूटे ले रहा है, 6-6 महीना का रिपोर्ट हो गया। यही सरकार के ही, हमारे सरकार के में यही चल रहा है। कहाँ आना हुआ, कैसे आना हुआ? बाजार आई थी, क्या कहेंगे महंगाई को लेकर के? क्या करें, बाजार आई है, बाजार खरीदी करने आई हैं आप, क्या कहेंगे बाजार को लेकर के? क्या कहेंगे। आपको वो मिल रही है लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है आपको? मिल रही है। हाँ, चुनाव सामने है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, जाऊ कहेंगे अपना। नहीं, कहाँ फिर इस बार कहाँ? जवने में कहा बताओ। ऐसा चलिए, इधर भी हमारे सामने लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? चुनाव सामने है आपके, क्या कहेंगे? भैया भैया अपना 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 पहले अपना लेकर के चुनाव को लेकर के अब जो इस बार चुनाव है, पूरे राष्ट्र में एक एक संविधान को त्याग करके चुनाव में मतदान करेंगे मतदाता। जो वर्तमान में सरकार की व्यवस्था है उससे लोग ये महसूस करने लगे हैं कि इनके आने वाले समय में संविधान को खतरा है, संविधान में अनायास तोड़ मरोड़ करने वाले हैं। इसलिए जनता अब चाह रही है, महंगाई इतनी चरम सीमा पे बढ़ गई है कि 10 साल में और 70 साल की तुलना किया जाए तो दुगुना लगभग बढ़ गया है। कुछ मामलों में तो दुगुना नहीं 10 गुना रेट बढ़ गया। इसलिए जनता इस बात क्या चाहते हैं, क्या चाहते? हमने चाहते हैं कि परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन हो। और आप लोग यहाँ फुटपाथ में बैठे हैं, व्यापारी हैं, क्या कहेंगे? व्यापारी होने के नाते क्या कहेंगे? अरे हम अब क्या कहेंगे, यहाँ व्यापारी होने के नाते हमारा तो यहाँ ऐसा है हाल, हम बताएं आपसे कि दुनिया में कोई मर्द ऐसा पैदा नहीं लिया कि कोई बात सुन ले। एक हमारा बच्चा मानसिक विकलांग था, उसका बना था प्रमाण पत्र, तो जब पेंशन चालू हुआ इसके बाद पर्ची बना, तो पर्ची हमें नहीं मिला, आज तक अभी नहीं मिला है, और लगभग 2.5 साल हो गया। ये बताएं, 14 महीने का दूसरा गल्ला उचाया और हमें पता नहीं दिया, न सेक्रेटरी न सरपंच। क्या नाम है, क्या नाम है, कहाँ के हैं? हम नारों के हैं, शालिग्राम कुशवाहा। कुशवाहा जी, ये बताएं
चूंकि आपने ये बागवानी का काम, आपने सब्जी भाजी का काम रखा है, ये सप्ताह में हर आते हैं, कौन सा दिन निर्धारित है? ये तो शनिचर को है। शनिवार को निर्धारित है। इसी तरीके से व्यापारी फुटपाथ में बैठ के व्यापार करते हैं। हाँ, इसी तरह से इतने में सारे में कितने कैसे परिवार चलेगा आपका? बहुत सारा नहीं चल रहा है, इसीलिए तो बता रहे हैं अपना हाल। कितना सब्जी पालक नहीं, सब्जी भाजी में नहीं चल रहा है, और हमारा जो वो था वो भी चला गया, कोई यहाँ सुनने वाला नहीं। तो चलिए और आगे देखते हैं। काय का व्यापार कर रहे हैं? अरे आइसक्रीम कर रहे हैं भैया जी। आइसक्रीम बिक्री कर रहे हैं? जी जी। कितने की बिक्री कर लेते हैं अरे आइसक्रीम? कुछ नहीं, 2000 तक के 1800 तक करते हैं। ऐसा? क्या नाम है आपका? रामराज गुप्ता नाम है। अच्छा गुप्ता जी, तो सामने आपके चुनाव है, ये साप्ताहिक बाजार है, बहुत सारे भारी संख्या में लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, साप्ताहिक बाजार लगती है, आप भी आते हैं इस बाजार में शामिल होते हैं, तरह तरह के लोगों से आपकी भेंटें होती, मुलाकातें होती हैं। चुनाव सामने है, क्या कहेंगे? चुनाव तो मोदी का ही बोल रहे हैं, सब लोग देंगे, मोदी को देंगे, क्योंकि वो योजना इतना बनाया और इतना दिए। पहले जो रहते थे वो इतना योजना बनाए पर दिए नहीं, मुंह से बताते थे कि देंगे पर दिए नहीं। तो जितना मोदी के योजना है हर लोग पाए हैं, अभी दे रहे हैं, पा रहे हैं, तो मिलेगा। हम लोग को यही है कि मोदी एक बार फिर करेंगे, मतलब मोदी जी के लिए वोट करेंगे? हाँ, मोदी जी की। देखते हैं किस तरीके से क्या प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे भाई साहब? चुनाव आपके सामने है, क्या कहेंगे? चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जिंदाबाद। क्या? मोदी जिंदाबाद। क्यों मोदी जिंदाबाद? क्यों क्या, इतना सब कुछ दिया, आरक्षण दिया, सब कुछ दिया, गरीबों के साथ है, महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीने दे रहा है। आप भी पा रही हैं 1000 रुपए महीने? तो क्या इस बार क्या इरादा है? कमल खिलाएंगे और क्या। मोदी जी जिंदाबाद। आप क्या कहेंगे? हो गया, मोदी जी जिंदाबाद रहेंगे। तो फिलहाल ये जिस तरीके से बाजार की रौनक दिखाई दे रही है, साप्ताहिक बाजार है, ये जोगी पहाड़ी का बाजार है। यहाँ सप्ताह के प्रति शनिवार वो इस पूरे क्षेत्र के हजारों लोग हमारे पीछे जो दिखाई दे रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग, दूर दूर तक के लोग यहाँ आते हैं, और हर तरह के व्यापारी भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हर तरह, चाहे जिस तरीके की कोई भी सामग्री हो, यहाँ लोग खरीदी करने आते हैं। और सामने जो चुनाव है, चुनाव को लेकर हमने जो चाय पर चर्चा आज की, तो बहुत सारे बातों के सार निकल के सामने आए हैं। तो जो जिस तरीके से बातें उभर के सामने आई हैं, तो कहीं खट्टे भी हैं तो मीठे भी हैं। और इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी, जहाँ पे हम खड़े हैं, तो यहाँ पे एक जो साप्ताहिक बाजार दिखाई दे रही, साप्ताहिक बाजार लगती है, यहाँ पे एक स्थायित्व की आवश्यकता है। यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, स्थानीय प्रशासन है, तो यहाँ के व्यापारियों के लिए, आम लोगों के लिए यहाँ पे एक सौंदर्य बाजार के शेड बनाने की आवश्यकता है, जरूरत है। तो देखना होगा कि आगे यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं के लिए कितने सारे खरे साबित होते हैं, ये तो वक्त का इंतजार करना होगा। बने रहिए तब तक आप इंडिया न्यूज के लिए। इस वक्त विंध्य रीजन के सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र।